हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। वाह, हे मोनालिसा, क्या बात। तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तुम्हारी आंखों की गहराई में कूद। मंथन के बाद जैसे मोहिनी आ गई, समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहिनी आ गई, असुरों को मदिरा और देवताओं को अमृत पिला गई। कुछ मदिरा पीकर बहकने लगे, उसे छूने छेड़ने के लिए लपकने लगे। वो बेचारी घबरा गई, वो बेचारी घबरा गई और घर वापस आ गई। उसने कहा कि तीर्थ में भी धर्म कर। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर। पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत चली गई। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। मैंने कहा, हे बाबा, मेरे सिर पे एक बार हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस अप्सरा के दर्शन करा दो। वे बोले, जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी लात, तो मुझसे कर सिर्फ धर्म और अध्यात्म की। बोल रहे हैं अन्ना, मेरी बात न मानी मुन्ना। ये बोल रहे हैं अन्ना, मेरी बात न मानी मुन्ना। तुम ठेल के हमको बढ़ गए, हम सबकी खोपड़ी चढ़ गए। तुम ठेल के हमको बढ़ गए, हम सबकी खोपड़ी चढ़ गए। बंसीयम किया घोटाला, पड़ गया बाप से पाला। बंसीयम किया घोटाला, पड़ गया बाप से पाला। ये है कुदरत का खेल, फिर से जई हो बच्चा जेल। तुनुक तुनुक तुक तुन्ना, तुनुक तुनुक तुक तुन। नमस्कार, अभी हम हैं रायबरेली में आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे होंगे एक शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर बात करें मित्रों, जिस प्रकार से महाकुंभ का आगाज हुआ, साधु संत लोग आए, स्नान किए, और उसी प्रकार से पूरे जितने देखा गया दर्शनार्थी पहुंचते गए, दिन पे दिन भीड़ बढ़ती गई। अगर बता दें कि वहां से अध्यात्म की चीज़ निकल के आनी चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन अध्यात्म की चीज़ ना निकल के जो देखा गया कि मोनालिसा की बात करें, हर्षा रिछारिया की बात करें या IITian बाबा की बात करें, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिला मोनालिसा को। और ऐसे में जो नरकंकाल जी हैं वो भी महाकुंभ में स्नान करने पहुंचते हैं। और जब महाकुंभ में स्नान करने पहुंचते हैं तो कुछ मीडिया वालों ने इनसे सवाल कर देता है, क्या आप भी मोनालिसा की आँख देखने आए हैं या मोनालिसा की खूबसूरती देखने वाले। अगर बात करें जहां कवि होते हैं और संसार की कोई घटना हो, चाहे प्रिय घटना हो चाहे अप्रिय घटना हो, वर्तमान जो चल रहा होता है वो अपने लेखनी द्वारा लिख ही देते हैं। ऐसे में मोनालिसा के बारे में नरकंकाल जी क्या कुछ लिखते हैं, जो अगर बात करें महाकुंभ में कूद रहे थे, गंगा स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए कितने लोगों ने उनकी आंखों में कूद गए। अब क्या कुछ सर भी कूद गए उनकी आंखों में, क्या कुछ लिख दिए अपने लेखनी के द्वारा, हम इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करना हमारी संस्कृति में है। जी। प्रणाम तो मैं जब किसी कार्यक्रम में जाता था तो पहले माँ को प्रणाम करके जाता था, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन वो परंपरा चल रही। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके जाता हूँ। बच्चों की माँ को? तो ये परंपरा प्रणाम करना बहुत अच्छा होता है, हम लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। तो जहाँ तक आपने महाकुंभ की चर्चा की है, महाकुंभ का अगर देखा गया, जिस प्रकार से आप भी जब स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो क्या कुछ ऐसा जो आता है जो दर्शक देखना चाहते हैं कि क्या कुछ आपने जो लिख दिया और जो मोनालिसा की आंख की इतना चर्चा हो गई? जहाँ तक महाकुंभ का सवाल है तो युगों युगों से संगम नगरी का, त्रिवेणी का बड़ा महत्व रहा है आदिकाल से, और ये अनंत काल तक रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, सनातन धर्म जीवित है, तब तक कुंभ की महिमा रहेगी। लेकिन कुंभ में जिन चीज़ों को जो महत्व है, कुंभ में ऋषियों और महात्माओं, साधु संतों का जमावड़ा होता है। उनके प्रवचन सुनने से हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसरित होते हैं। लेकिन वो चीज़ न दिखा करके हमारे सोशल मीडिया ने कुछ अलग ही दिखाया है।
तो उनके लिए मैं पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, होनी चाहिए दर्शक। दिखाना था, जी। क्या दिखाना था और क्या दिखा रहे हो। हाँ। क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो। शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। किसी साध्वी की तपस्या दिखाते, बिल्कुल, किसी संत का त्याग दिखाते, किसी साध्वी की तपस्या दिखाते, किसी संत का त्याग दिखाते, तो मोनालिसा और हर्षा रिछारिया को दिखा रहे हो। तो वो बंजारन लड़की माला बेचने आई परिश्रम से, लेकिन मीडिया वालों की मेहरबानी से आज वो जमी से फलक तक पहुंच गई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उस बालिका को जो लोगों ने इतना प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन मेरी उस बालिका के प्रति सदैव जो एक पावन दृष्टि रही है वो बेटी के समान है। लेकिन एक कविता मेरे मन में प्रस्फुटित हुई मोनालिसा के प्रति जो मीडिया ने दिखाया, उसी बेस पे हमने कविता बनाया। बिल्कुल कि हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। वाह, हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तुम्हारी आंखों की गहराई में कूद गए। संगम में संगम का मतलब होता त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, ज्ञान भक्ति कर्म है। ये जो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति, ये त्रिवेणी है। राम भक्ति जहाँ सुर सरदार। अगर हम भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य की त्रिवेणी में कूदे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। लेकिन कहाँ कूद गए हम, कहाँ कूद गए कि संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। हिरनी सी आंखों वाली, क्या बात है, हिरनी सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा घेरने लगे। उसके हाथों से माला खरीद खरीद कर उसी के नाम की माला फेरने लगे। क्या बात है, क्या बात है। और मीडिया वालों ने इतना कर दिया बखान, मनुष्यों की कौन कहे। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब करने लगे गुणगान। मुझसे भी नहीं रहा गया। क्या हुआ जब आपसे नहीं रहा गया? मुझसे भी नहीं रहा गया। जब ये उसका रूप सौंदर्य नहीं सहा गया, मैंने भी 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। मुझे भी आ गया ताव। वाह, मुझे भी आ गया ताव। मैंने भी 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। इतना लोगों ने उसको प्रताड़ित किया। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ 2 पंक्तियाँ कि धर्म करने वालों के सेंस बदल गए। धर्म करने वालों के सेंस बदल गए। कई बुढ़ों के तो चश्मे के लेंस बदल गए। कई बुढ़े के चश्मे के लेंस बदल गए। और वो इतना प्रताड़ित हुई बालिका कि वो घबरा के चली गई। जैसे समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। जी। हाँ सर, एक बात और करें, कहीं आपका भी तो लेंस नहीं बदल गया जो ये चश्मे का? हमारा लेंस वही रहेगा जो गांधी जी के चश्मों का लेंस है। अच्छा। हाँ, मैं सत्य अहिंसा के लेंस से देखता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ उस हाँ उसमें जो समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। हाँ, लेकिन इस बार 4-5 रत्न निकले। अभी 9 बाकी। हाँ, अभी 9 रत्न तक पहुँचना है। हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो रत्न निकले, 14 रत्न के अलावा इस समय महाकुंभ में पहला रत्न मोनालिसा, नंबर 2 IIT बाबा, नंबर 3 हर्षा रिछारिया, नंबर 4 पे ममता कुलकर्णी, और एक जो अभी वो लड़का दातून बेच रहा है, इंडियन टूथपेस्ट। तो ये बहुत अच्छे कार्य हैं और सोशल मीडिया ने अच्छा कार्य किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मोनालिसा के संबंध में इस कविता की कुछ पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। बिल्कुल। मोनालिसा इतना ज़्यादा कि समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहिनी आ गई। समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहिनी आ गई, असुरों को मदिरा और देवताओं को अमृत पिला गई। कुछ मदिरा पीकर बहकने लगे, उसे छूने छेड़ने के लिए लपकने लगे। वो बेचारी घबरा गई। वो बेचारी घबरा गई और घर वापस आ गई। उसने कहा कि तीर्थ में भी धर्म कर, अरे बेशर्मो कुछ तो शर्म कर। पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत छली गई। मैं दौड़ा आया
IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। मैंने कहा, हे बाबा, मेरे सिर पे एक बार हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस अप्सरा के दर्शन करा दो। वे बोले, जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी लात, वे बोले, जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी लात, तो मुझसे कर सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। तो ये कविता हमने लिखी है, जो विचार आए और जैसा कि देखा गया है इस बार कुंभ में। तो जब IITian बाबा अध्यात्म की बात करते हैं, तो फिर आपकी जब लेखनी जो हुई, अगर बात करें, जो कवि होता है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जब अध्यात्म का बात शुरू हुआ, तो फिर IITian बाबा के ऊपर अध्यात्म से रिलेटेड आपने क्या कुछ लिखा उस समय? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं किसी के विषय में कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि ये अध्यात्म का मार्ग है, तो उन्होंने जैसे मुझसे कहा कि मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी लात, मुझसे ही करना धर्म और अध्यात्म की बात। और कई वीडियोज़ मैं देखता हूँ, वीडियो क्लिप देखता हूँ कि कई पत्रकार मीडिया वाले उनसे बराबर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक वो जो उन्होंने जीवन में एक मोड़ दिया, जो दिशा बदल दी उन्होंने, और कहाँ 36 लाख का पैकेज छोड़ के, माता पिता के सपनों को तोड़ के वो इस अध्यात्म क्षेत्र में आए हैं। लेकिन जब उनके देखता हूँ वीडियो, तो एक पीड़ा होती है। अध्यात्म क्षेत्र में, संत मार्ग में जो चीज़ करना चाहिए, उन्होंने बहुत सा हमें ढेर सारा उपदेश दिया। तो हमने कहा, आप हमको न उपदेश दियो, राम नाम का अमृत पियो, लेकिन जो चीज़ पी रहे हो वो मत पियो। ये हमने कहा उनसे कि मादक द्रव्यों का प्रयोग करने वाला कोई भी अध्यात्म पथ का पथिक अच्छा नहीं माना जाता है। ये चूँकि अच्छा, अगर हम बात करें कवि का जो ये होता है लेखनी, देखा जाता है, जो चाहे महाकुंभ की हो बात, अगर चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे प्रयाग की बात हो, चाहे काशी की बात हो, अगर ऐसे में देखा गया दिल्ली में, थोड़ा सा हम राजनीति पैटर्न पे जाते हैं। एक आपका क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, तुनुक तुनुक तुन तुन्ना, एक गाना बहुत तेजी से वायरल हुआ और काफ़ी लोग देखे। तो क्या दिल्ली जब अगर सरकार जो घिरी या सरकार में बदलाव आया, उस पर क्या कुछ आपने जो लिखा वो बहुत सुना जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कुछ लाइन है? हाँ, उस पर केजरीवाल सरकार की हार हुई है, और उनकी हार के जो भी कारण रहे हो, हमें उन कारणों पे विचार नहीं करना है। मैंने कुछ, जैसे फिल्मी गानों पे लोग प्रतिगीत लिखते हैं, कभी तो मैंने पैरोडी नहीं लिखी है, लेकिन इस बार मेरा मन हुआ, आजकल एक गाना बहुत वायरल है, तुनुक तुनुक तुक तुन्ना। तो उस पर हमने एक बनाया कि अन्ना के साथ जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने वाला केजरीवाल आज जब CM पद पा गया, और CM पद पाने के बाद 2 शायद चुनाव उसने जीते हैं, बाद में घोटाले का आरोप लगा, और जैसा भी, राजनीति के प्रकरण पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अन्ना से उनकी क्या बातचीत हुई, वो मैं कहना। हाँ, गाना सुनिएगा। क्योंकि कवि ना, जो देखा जाता है, जो कवि होते हैं, वो संसार में चाहे जो हो, चाहे जिसकी सरकार हो, कुछ भी हो, या कुछ भी जो चाहे घटना कुछ भी हो, कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं। तो क्या कुछ लिख दिए आप वहाँ दिल्ली के लिए? हाँ, वो मैं दिल्ली के, अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ और केजरीवाल की हार हुई, उस पे अन्ना के क्या विचार हैं। ये बोल रहे हैं अन्ना, मेरी बात न मानी मुन्ना, ये बोल रहे हैं अन्ना, मेरी बात न मानी मुन्ना, तुम ठेल के हमको बढ़ गए, हम सब की खोपड़ी चढ़ गए, तुम ठेल के हमको बढ़ गए, हम सब की खोपड़ी चढ़ गए, बंसीयम किया घोटाला, पड़ गया बाप से पाला, बंसीयम किया घोटाला, पड़ गया बाप से पाला, ये है कुदरत का खेल, फिर से जई हो बच्चा जेल, तुनुक तुनुक तुक तुन्ना, तुनुक तुनुक तुक तुन्ना, तुनुक तुनुक तुक तुन्ना।
और अगली पंक्तियाँ, जी जी इस प्रतिगीत की अगली पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, शायद आपको आनंद आ जाएगा। होना चाहिए जी बिल्कुल। कि झाड़ू से मनी कमाया, हाँ झाड़ू से मनी कमाया है शीश महल बनवाया, झाड़ू से मनी कमाया है शीश महल बनवाया। अपने ही जाल में फंस गए तुम 70 फुट में धंस गए, खुद अपने जाल में फंस गए तुम 70 फुट में धंस गए, तुम 70 फुट में धंस गए, अपने ही जाल में फंस गए। सुनो दिल्ली के रेट, सुनो दिल्ली के रेट, तेरे पीछे ईडी कैट। तुनुक तुनुक तुक तुन्ना, तुनुक तुनुक तुक तुन्ना, तुनुक तुनुक तुक तुन्ना। मित्रों, हमारे साथ ये नरकंकाल जी थे और आपको बता दूं कि नरकंकाल जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं अपने हास्य कवि को लेकर, हास्य रस को लेकर। हास्य लिखते हैं, हास्य रस की रचना लिखते हैं और अपनी लेखनी से अपना दमदारी के साथ मंच करते हैं, जो आप सुनते हैं और हंस हंस के लौटने लगते हैं जब इनकी लोग कविताएं सुनते हैं। ऐसे में हमारे साथ जुड़े और आप लोगों को कविता सुनाएं, और ये हास्य रस कविता पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।